कदाचिध्यायतः स्रष्टुर्वेदा आसंश्च चतुर्मुखात् कथम स्रक्ष्याम्यहम लोकान् समवेतान् यथा पुरा। तो ब्रह्मा जी एक दिन बैठे हुए थे ध्यानावस्थित और अचानक उनके मन में एक संकल्प उठा कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सृष्टि की रचना कैसे करूं ताकि सब के सब जो हैं एकदम सुव्यवस्थित रूप से सब बन जाए, लोक आदि सब बन जाए, जैसे पहले भी थे वैसे दोबारा सब लोक आदि बन जाए। ऐसा मैं क्या करूं? तो उसी समय क्या हुआ, कथम सक्षा में हम लोकान, सोच रहे हैं कैसे बनाऊं। तो उसी समय वेदा आसंस चतुर्मुखाद, ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं उन 4 मुखों से 4 प्रकार के वेद प्रकट हुए। ऋग यजु साम अथर्व 4 वेद प्रकट हुए। चातुर्होत्रम कर्म तंत्रम उपवेदनयैः सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रम वृत्तयः। उसके पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से ही बहुत कुछ प्रकट हुआ। चातुर्होत्र, चातुर्होत्र किसे कहते हैं? एक हवन होता है, यज्ञ। तो उस यज्ञ में जहाँ पर होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, ये जो 4 यज्ञ के स्तंभ होते हैं, या ये कहें 4 ही मुख्य होते हैं, इनके द्वारा यज्ञ संपन्न होता है। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो जब जहाँ ये 4 हों, ये चारों का जो विधि विधान है ये सब ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ। कर्म तंत्र प्रकट हुए, जिसमें आपके न्याय शास्त्र आदि सब आ जाते हैं, कर्म आदि आ जाते हैं ऋत्विकों के। उपवेदन सह, और फिर जो उपवेद हैं है ना, वो भी प्रकट हुए। धर्मस्य पादाश्चत्वार, धर्म के जो 4 चरण हैं, 4 पैर कहे गए, वो भी प्रकट हुए। तथैवाश्रम वृत्तयः, और फिर 4 प्रकार के जो आश्रम है ना, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचर्य, 4 आश्रमों की जो और उनकी जो वृत्तियां हैं, विधि नियम है, ये सब के सब जो है ना ब्रह्मा बाबा के मुख से ही प्रकट हुए हैं। विदुर उवाच, अब विदुर जी पूछ रहे हैं, सवै विश्व सृजामीशो वेदादीन् मुखतो सृजत यद येनासृजत देवस्तस्मै ब्रूहि तपोदनः। सवै विश्व सृजमीशो, जब जो है ये विश्व बना और वेदादीन् मुखतो सृज, ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ही वेदों की रचना करी। यानी अभी लिखा ना 4 मुखों से वेद प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने जब 4 वेदों की रचना कर दी तो उसके पश्चात यद येनासृजत देवस्, किस किस मुख से उन्होंने क्या क्या उत्पन्न किया। तन्मे ब्रूहि तपोधन, हे तपोधन मैत्रेय मुनि, कृपा करके आप हमको वो सब बतलाइए। मैत्रेय उवाच, अब मैत्रेय मुनि आगे वर्णन कर रहे हैं। ऋग यजुः साम अथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात्। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने है ना अपने, देखिए 4 मुख हैं उनके, तो क्रमशः कौन सा? सबसे पहला पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम और फिर उत्तर, यानी यूं परिक्रमा करते हुए गिनिए तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, 4 मुख हो गए ब्रह्मा जी के। उनसे उन्होंने क्या क्या रचा? ऋग, यजु, साम, अथर्व, यानी ऋग्वेद रचा पूर्व से, यजुर्वेद दक्षिण से, सामवेद पश्चिम से और अथर्ववेद उत्तर से। और इसी क्रम से उन्होंने शस्त्र, इज्या, स्तुति, स्तोम और प्रायश्चित, इन 4 की भी रचना ऐसे ही पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के हिसाब से करी। ये क्या शस्त्र मतलब क्या होता है? जो हमने अभी चर्चा की ना पिछले श्लोक में कि किसी भी यज्ञ के 4 खंभ होते हैं या 4 मुख्य व्यक्ति होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। तो जो होता के जो कर्म होते हैं उसको कहा जाता है शस्त्र। अध्वर्यु जो हैं उसके जो कर्म होते हैं उनको कहा जाता है इज्या, और उद्गाता के जितने भी कर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है स्तुति, स्तोम। और फिर ब्रह्मा जो होते हैं, ब्रह्मा के जो कर्म कहे गए उनको कहा जाता है हमारे यहाँ प्रायश्चित। तो इन 4 की जो रचना हुई है, 4 वेदों की और 4 यज्ञ के कर्मों की, इनकी रचना ब्रह्मा जी ने अपने इन 4 मुखों के द्वारा करी है। आगे फिर वो लिखते हैं, आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदमात्मनः स्थापत्यम चाश्रजद वेदम क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः। फिर वैसे ही क्रम से उन्होंने 4 मुखों से वेदों की रचना करी। उपवेद आदि की कौन कौन से? सबसे पहले आयुर्वेद पूर्व से उत्पन्न हुआ। पूर्व वाला जो मुख है ब्रह्मा जी का, उससे आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब जिसे हम चिकित्सा शास्त्र भी कहते हैं, शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाई संबंधी जो भी शास्त्र हैं वो सब आयुर्वेद में आ जाते हैं। फिर
दक्षिण वाले मुख से उन्होंने प्रकट किया धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब शस्त्र विद्या, युद्ध आदि की कला जिसमें बतलाई गई है। फिर पश्चिम वाले मुख से उन्होंने गांधर्व वेद उत्पन्न किया। गांधर्व वेद मतलब संगीत शास्त्र, गाना बजाना आदि जिसमें सब आ जाता है। और चौथा उत्तर वाले मुख से उन्होंने स्थापत्य कला जो है, स्थापत्य वेद जिसे हम लोग कहा कहते हैं, स्थापत्य वेद की उत्पत्ति की, जैसे हमारे आजकल शिल्प विद्या भी कहते हैं, यानी कारीगरी बनाना आदि वस्तुओं को। तो ये चार जो है ना उपवेद माने गए। इनको भी क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के द्वारा ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्तृभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः। देखिए ये तो सब एक एक मुखों से प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया है कि इतिहास पुराणानि, समस्त जो इतिहास और पुराण आदि हैं उसे पांचवा वेद कह करके उत्पन्न किया, लेकिन किसी एक मुख के द्वारा नहीं, वो चारों मुखों का सम्मिलित रूप है। इसलिए महाभारत बहुत विशेष मानी गई है। महाभारत की जो कथा है वो दिव्य है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों के द्वारा सम्मिलित रूप से सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य, यानी सभी वक्त्र के द्वारा, सभी मुखों के द्वारा ससृजे सर्वदर्शन, सर्वदर्शी सब देखने वाले ब्रह्मा जी ने जो है इतिहास पुराण आदि का जो मूल रूप है, जैसे महाभारत कहा गया है, अपना जो पांचवा वेद है वो निर्माण किया, पंचम वेद भी बनाया। षोडशक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरुष्यग्निष्टुतावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयम सगोसवम। फिर यज्ञों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम याग कहते हैं। यज्ञ तो चलो एक आध दो दिन में हो जाते हैं, जो याग होते थे ना ये बड़े लंबे चला करते थे, कई कई दिनों तक चलने वाले जो यज्ञ हैं वो याग माने गए। अब यागों की भी उत्पत्ति उनके मुखों से ही हुई है। तो कैसे कैसे हुई है कि षोडशी और उक्त ये पूर्व वाले मुख से ब्रह्मा जी ने प्रकट किए हैं। हाँ, एक मिनट रख दीजिए। इसके पश्चात चयन और अग्निष्टोम। आपने अग्निष्टोम का नाम भी कई बार शायद सुना भी हो। अगर आप धर्म कर्म संबंधित पुस्तकें पढ़ते हो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हो, तो उनमें अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में आता है ना। तो षोडशी और उक्त पूर्व वाले मुख से प्रकट हुए, चयन और अग्निष्टोम दक्षिण वाले मुख से उत्पन्न हुए, आप्तोर्याम और अतिरात्र, अतिरात्र भी बहुत फेमस एक यज्ञ है, तो आप्तोर्याम और अतिरात्र ये पश्चिम वाले मुख से प्रकट हुए, और वाजपेय और गोसव यह उत्तर वाले मुख से प्रकट हुए। तो इनमें वाजपेय जो है ये भी बहुत प्रसिद्ध है। वाजपेय शतानि च, कई बार वर्णन भी आता है। तो वाजपेय यज्ञ जो है ना, इसकी उत्पत्ति उत्तर वाले मुख से ब्रह्मा जी ने करी है। तो इस प्रकार ये दो दो याग भी जो हैं पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं। अब विदुर जी ने पूछा था ना किस मुख से क्या प्रकट हुए, तो पूरे डिटेल में बता रहे हैं हम मैत्रेय मुनि कौन कौन कहाँ से प्रकट हुए हैं।